ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादास्य साहित्यं ये प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 डिवोशनल सर्विस भक्ति योग भगवत सेवा। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इनका सारांश इस प्रकार है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे भगवान, वे लोग जो आपकी साकार रूप से निरंतर सेवा में व्यस्त रहते हैं, उनमें से अथवा वे लोग जो आपके अव्यक्त और निराकार ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान उत्तर दे रहे हैं कि वे लोग जो मेरे साकार रूप की निरंतर रूप से दिव्यतम तरीके से और प्रेम पूर्वक तरीके से जो मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इसके विपरीत वे लोग जो कि अव्यक्त रूप से जो असीमित है, अव्यक्त रूप से जो मेरी उपासना करते हैं, वह अव्यक्त रूप ब्रह्मन है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कि अचिंत्य है, अचल है, ध्रुव है, अपरिवर्तनशील है। ऐसे लोग जो उपासना करते हैं, वो समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके समभाव से बुद्धि रखते हुए सभी लोगों का कल्याण में व्यस्त रहते हुए अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का पथ बहुत ही कष्टमय है। अव्यक्त रूप से निराकार ब्रह्म की उपासना करना जीवधारियों के लिए, जिन्होंने ये भौतिक शरीर प्राप्त किया हुआ, उनके लिए बहुत ही कष्टपूर्वक है। भक्तों के लिए उसके विपरीत जो समस्त कार्यों को त्याग कर और सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते हुए
अविचल रूप से, अनन्य रूप से सदैव मेरी भक्ति में तत्पर रहते हैं, मुझ में ध्यान लगाते हैं और सब कुछ मुझ में अर्पित करते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, ऐसे लोगों को मैं तुरंत ही जन्म मृत्यु के सागर से, चक्र से बाहर निकालने वाला हूँ। आगे भगवान ध्यान के बारे में बता रहे हैं। अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार निस्संदेह रूप से तुम मेरे साथ में निवास करोगे, मेरे साथ में वास करोगे। आगे बता रहे हैं कि अगर ध्यान भी न लगता है तो आप ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान क्या है? भगवान बता रहे हैं, अगर तुम मुझ में स्थिर रूप से ध्यान नहीं लगा सकते हो तो भक्ति योग की विधियों से का पालन करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा परिपक्व करो। अगर तुम भक्ति योग का भी करने में असमर्थ हो तो सारे कार्य मुझे समर्पित करो, क्योंकि सारे कार्य जब मुझ पे समर्पित कर दोगे तो ऐसे कार्य में तुम सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान कह रहे हैं अगर ये ज्ञान से भी आप कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप अभ्यास करो। भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए भी कार्य नहीं कर सकते हो तो सारे कार्यों के फलों को त्याग दो, अपने आप में स्थिर हो जाओ। इन पिछले 5 श्लोकों का सारांश बताते हुए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है सारे कार्यों को त्याग कर मुझे अर्पित करने में, क्योंकि इस प्रकार मन की शांति प्राप्त होती जो अनंत है, जो हमेशा मन में शांति रहेगी। अगले श्लोक संख्या 13 से 19 तक भगवान भक्तों के गुणों के बारे में बता रहे हैं, वे गुण जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान बता रहे हैं, वे लोग जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, सभी से मैत्री करते हैं, उनके ऊपर दया दिखाते हैं, किसी भी प्रकार के प्रभुत्व से, ऑनरशिप से मुक्त हैं, जो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं, जो सुख और दुख में समान हैं, वो जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं, सहिष्णु हैं, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में स्थित रहते हैं और दृढ़तापूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिस व्यक्ति से किसी आदमी को परेशानी नहीं होती है या जो किसी से भी परेशान नहीं होता है, सुख और दुख में, भय और चिंता में समान रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो सामान्य क्रियाकलापों पर किसी पर आश्रित नहीं होता है, जो कि पवित्र है, शुद्ध है, जो कि निपुण है, जो कि केयर फ्री है, चिंता रहित है,
उदासीन है, जो सारे कार्यों के फलों को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। आगे भगवान कह रहे हैं कि वह भक्त जो कि न तो हर्षित होता है, न शोक मनाता है, न पछताता है, न अपेक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ कार्यों को त्याग देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अगले 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं वह व्यक्ति प्रिय है, वह व्यक्ति प्रिय है जो कि सभी मित्रों और शत्रुओं में समभाव रखता है, मान और अपमान में समदशा रखता है, जो गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में समान रहता है, जो कि भौतिक लोगों से भौतिक भाव से दूर रहता है, जो कि निंदा और स्तुति वाली अवस्था में संभाव रहता है, जो मौन रहता है, जो हमेशा संतुष्ट किसी न सभी प्रकार से सभी स्थिति में संतुष्ट रहता है, जो घर बाहर की चिंता नहीं करता है, जो भक्ति में स्थिर है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान पूरे अध्याय का सारांश बताते हुए कहते हैं जो इस प्रकार बताए हुए लक्षणों में श्रद्धापूर्वक, दिव्यतापूर्वक भाव में लगा रहता है, व्यस्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण।